स्वस्थ शरीर ही ईश्वर की सबसे बड़ी धरोहर है। महात्मा गौतम बुद्ध का ये कथन हम सभी के जीवन की सच्चाई है। एक स्वस्थ शरीर ही खुशी और सफलता को पाने का अनुभव करता है। आजकल जहां पूरा विश्व एक बड़ी महामारी से जूझ रहा है, ऐसे में हम सभी को स्वास्थ्य की ओर ध्यान देना चाहिए, खासकर हमारी किडनी के स्वास्थ्य की ओर। विश्व की करीब 15% जनसंख्या किसी न किसी किडनी परेशानी से जूझ रही है। स्वागत है आपका कर्म आयुर्वेदा के YouTube चैनल में, जहां आप किडनी की बीमारी और उसके आयुर्वेदिक उपचार की सारी जानकारी आसानी से पा सकते हैं। आज हम अपने संडे शो के एपिसोड के साथ आए हैं और लाए हैं किडनी की बीमारी की जरूरी जानकारी। पिछले हफ्ते के एपिसोड को प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमें उम्मीद है आपको हमारा ये नया शो पसंद आ रहा होगा। हमारे संडे शो में हम आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ आपके किडनी के स्वास्थ्य से जुड़े हर सवाल का जवाब देंगे, इसलिए आप लोग कमेंट सेक्शन में अपने सवाल लिखकर भेज सकते हैं। हमारे एक्सपर्ट्स आपके सभी सवालों के जवाब देने का प्रयास करेंगे। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप कैसे किडनी को खराब या कमजोर होने से रोक सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सारी जानकारी आसानी से पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। शरीर की सबसे महत्वपूर्ण अंगों में से एक किडनी को स्वस्थ रखने के लिए इसके प्रति जागरूक रहना काफी जरूरी है। आजकल किडनी की बीमारी या इससे जुड़ी समस्याएं बहुत आम हो गई हैं। हर उम्र, हर वर्ग के लोग किडनी प्रॉब्लम की चपेट में आ रहे हैं। इस बीमारी की सबसे घातक बात यह है कि करीब 60% लोग शुरुआती स्टेज में इसका पता ही नहीं लगा पाते। आज हम आपको कुछ ऐसे पैरामीटर्स बताएंगे जिन पर ध्यान देकर आप अपने स्वास्थ्य को बनाए रख सकते हैं और किडनी की बीमारी को होने से रोक सकते हैं। सबसे पहले आपके लिए जरूरी है आप समय समय पर पूरे शरीर का मेडिकल चेकअप करवाएं। साल में एक बार अपनी किडनी की जांच कराना जरूरी है। अगर आप डायबिटीज या हाई बीपी की समस्या से पीड़ित हैं, तो आपको किडनी की बीमारी होने का खतरा अधिक है। किडनी प्रॉब्लम की जांच के लिए 2 कॉमन टेस्ट्स हैं। पहला, एल्बुमिन की जांच। इसके लिए यूरिन टेस्ट करवाएं। यूरिन में प्रोटीन आना किडनी डैमेज के शुरुआती लक्षणों में से एक है। जब यूरिन में बहुत अधिक प्रोटीन होता है तो इसका मतलब है कि किडनी के फिल्टर कार्य विफल हो गए हैं और प्रोटीन का रिसाव शुरू हो रहा है। हमसे काफी व्यूअर्स ये सवाल करते हैं कि एल्बुमिन क्या होता है और ये किडनी से कैसे रिलेटेड है। आपको बता दें, एल्बुमिन एक तरह का प्रोटीन है जो लिवर में बनता है। एल्बुमिन शरीर में कुल प्रोटीन का 60% हिस्सा होता है। किडनी की बीमारी में ये शरीर से यूरिन के रास्ते काफी अधिक मात्रा में निकलना शुरू हो जाता है। इसलिए जब भी आप शरीर का मेडिकल चेकअप कराएं, एल्बुमिन की जांच भी करानी चाहिए। दूसरा, क्रिएटिनिन की जांच, जिसके लिए ब्लड टेस्ट कराएं। क्रिएटिनिन एक वेस्ट प्रोडक्ट है जो मांसपेशियों की चयापचय से बनता है। इस वेस्ट को किडनी के रास्ते शरीर से निकाल दिया जाता है। क्रिएटिनिन के स्तर का इस्तेमाल आपके एस्टिमेटेड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को जानने के लिए किया जाता है। EGFR से ये पता चलता है कि किडनी ब्लड से वेस्ट और टॉक्सिक पदार्थों को कितने प्रभावी तरीके से छान रही है। इसके अलावा जिन बातों का आपको ध्यान रखना है वो है ब्लड प्रेशर यानी ब्लड सर्कुलेशन और शरीर में ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित रखें। हाई बीपी और डायबिटीज किडनी की बीमारी के 2 प्रमुख कारण हैं। किडनी में कई रक्त वाहिकाएं होती हैं। हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज सहित रक्त वाहिकाओं को नुकसान पहुंचाने वाली समस्याएं किडनी को नुकसान पहुंचा सकती हैं। हाइपरटेंशन और खून में शुगर का अधिक स्तर किडनी को नुकसान पहुंचा सकता है। ऐसे में आप इन दोनों ही चीजों पर खास ध्यान दें। अपने खान पान और अपनी जीवन शैली में ऐसे बदलाव लाएं जिनसे इन दोनों को नियंत्रित रखा जा सके। किडनी की बीमारी का सबसे प्रमुख कारण है हाई ब्लड प्रेशर। इसे योग की सहायता से संतुलित किया जा सकता है। पिछले हफ्ते हमारे वीडियो पर एक व्यूअर ने सवाल किया था कि वो अपने आहार में ऐसा क्या बदलाव लाएं कि ब्लड प्रेशर और डायबिटीज दोनों नियंत्रित रहें। ब्लड प्रेशर बढ़ने पर नमक, इमली, अमचूर, लस्सी, चाय, कॉफी, तली भुनी चीजें, गरिष्ठ आहार, अत्यधिक परिश्रम, अधिक मात्रा में कसेले पदार्थ खाने, धूप में रहने और चिंता से बचें। काला या सेंधा नमक ही खाएं। अगर आपका ब्लड शुगर लेवल अधिक बढ़ा हुआ है तो आप इसे संतुलित रखने के लिए भी योग की सहायता लें और अपने भोजन में जरूरी बदलाव लाएं। अगला है अपने वजन पर ध्यान दें, उसे नियंत्रित रखें। वजन काबू में रखना आपकी किडनी के लिए जरूरी है। अधिक वजन होने का मतलब है किडनी को अधिक फैट और अनवांटेड वेस्ट को फिल्टर करने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी।
मोटापा किडनी की बीमारी को जन्म देने वाले दो प्रमुख कारण डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर होने के खतरे को बढ़ाता है। वजन कम करने से इन जोखिमों को कम करने में मदद मिलती है। इसके लिए भी आपको अपने आहार और अपनी जीवन शैली पर ध्यान देना जरूरी है। क्या बढ़ा हुआ वजन वाकई किडनी की बीमारी का कारण बन सकता है? ये सवाल भी काफी लोगों की ओर से किया जाता है। जी हाँ, बढ़ा हुआ वजन किडनी की बीमारी के रिस्क को करीब 3 गुना बढ़ा देता है। इसलिए वजन नियंत्रित रखना भी किडनी की बीमारी के रिस्क को कम करता है। साथ ही किडनी को फिट रखने के लिए धूम्रपान छोड़ दें। धूम्रपान किडनी के अलावा किडनी को क्षति पहुंचाने वाली डायबिटीज और उच्च रक्तचाप यानी हाई बीपी जैसी बीमारियों की स्थिति को ज्यादा खराब कर देता है। धूम्रपान छोड़ना मुश्किल हो सकता है, लेकिन ये आपकी जीवन शैली से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन होगा। इससे आप अपनी किडनी की रक्षा कर सकते हैं। इसका असर आपकी सेहत पर दिखाई देगा। अगला है शारीरिक सक्रियता बढ़ाएं। आजकल हमारी जीवन शैली में शारीरिक सक्रियता कम हो गई है। ये किडनी की समस्याओं को जन्म देता है। आमतौर पर किडनी धीरे धीरे क्षतिग्रस्त होती जाती है। ऐसे में शारीरिक सक्रियता रखने से, योग करने से किडनी की बीमारी को रोकने में मदद मिलती है। शारीरिक सक्रियता और स्वस्थ आहार लेने से किडनी बीमारी का रिस्क कम होता है। कुछ व्यूअर्स ने हमसे पूछा है कि किडनी की बीमारी में सबसे फायदेमंद योगासन कौन सा है, तो इसका जवाब है अर्ध मत्स्येंद्रासन, नौकासन, सेतुबांधासन, पश्चिमोत्तासन और भुजंगासन। ये सभी आसन किडनी रोगी के लिए फायदेमंद और असरदार होते हैं। इनके रोजाना अभ्यास से किडनी प्रॉब्लम में रोगी को फायदा होता है। स्वस्थ व्यक्ति के लिए भी इस बीमारी का रिस्क कम हो जाता है। आपको रोजाना लगभग 30 मिनट योग करना चाहिए। ऐसा करने से आपको फायदा होगा। अगर आप किडनी की समस्या से जूझ रहे हैं तो आप अपने स्वास्थ्य के अनुसार अपने लिए सही योगासनों का चयन करें। ध्यान रहे अपनी शारीरिक क्षमता और स्थिति के अनुसार ही आसन करें और बिना एक्सपर्ट की गाइडेंस के कोई नया आसन ट्राई ना करें। एक और जरूरी बात जिस पर आपको ध्यान देना है वो है पेन किलर मेडिसिन लेने पर सावधानी बरतें। डॉक्टरी परामर्श या बिना परामर्श से ली जाने वाली पेन किलर मेडिसिन किडनी के द्वारा फिल्टर की जाती हैं। किडनी इन मेडिसिन को तोड़कर शरीर से बाहर निकालती है। इसलिए किसी भी दवा को लेने से पहले इसका लेबल पढ़ें और खतरों और लाभ के बारे में जान लें। इन दवाइयों को शुरू करने से पहले अपने डॉक्टर से बात जरूर करें। बिना सलाह से ली हुई मेडिसिन नुकसान पहुंचा सकती हैं। सबसे जरूरी बात, अपने खान पान पर नजर रखें। आपका अपने आहार पर ध्यान देना जरूरी है। अपने भोजन में नमक और अधिक सोडियम वाली चीजें जैसे अचार, केचप, पैक्ड फूड्स और पैकेट वाले खाने का सेवन कम से कम करें। आप अपने भोजन में मौजूद सोडियम लेवल पर नजर रखें। ये हाई ब्लड प्रेशर की समस्या का कारण बन सकता है और किडनी को नुकसान पहुंचा सकता है। आप अपने भोजन में सेब, क्रैनबेरी, पपीता और नाशपाती को शामिल कर सकते हैं। इनका सेवन आपको रोजाना करना चाहिए। साथ ही सब्जियों की बात करें तो घिया, तुरई, परवल, हरा कद्दू ये वो सब्जियां हैं जिनके सेवन से किडनी प्रॉब्लम में आपको फायदा होगा। सिर्फ इतना काफी नहीं है, आपके लिए जरूरी है एक प्रॉपर रीनल डाइट चार्ट तैयार करना। हम आपको सलाह देंगे कि आप तुरंत ही डॉक्टर या एक रीनल डाइट एक्सपर्ट से संपर्क कर अपने लिए अपने स्वास्थ्य के अनुसार एक रीनल डाइट चार्ट तैयार करें। हम हर किडनी रोगी को सलाह देंगे कि वो एक बार आयुर्वेदिक उपचार की ओर पहल जरूर करें। हर साल किडनी बीमारी में हजारों लोग अपनी जान गंवा बैठते हैं। इसका कारण है लोगों का आयुर्वेद को अंडर एस्टिमेट करना और एलोपैथी की ओर भागना। बहुत लोग एलोपैथी को ही हर समस्या का समाधान मानते हैं। किडनी बीमारी में हम ऐसा नहीं मानते। हम ही नहीं बल्कि हजारों किडनी रोगी जिन्होंने कर्मा आयुर्वेदा से आयुर्वेदिक उपचार लिया है वो भी ऐसा नहीं मानते। आप हमारी वीडियोस में देखते ही हैं कि कैसे कर्मा आयुर्वेदा के आयुर्वेदिक उपचार से हजारों रोगियों को नया जीवन मिल रहा है। कैसे आयुर्वेद में किडनी की बीमारी का असरदार इलाज है। उनके उपचार में आयुर्वेदिक औषधियों के साथ साथ अच्छे आहार और योग का बहुत अहम भाग है। इसके लिए आप भी योग और स्वस्थ आहार का सहारा लें। आप चाहें तो हमारे एक्सपर्ट्स के साथ अपने लिए अपने स्वास्थ्य के अनुसार एक आहार शैली तैयार कर सकते हैं। आयुर्वेदिक औषधियाँ जो पूरी तरह से प्राकृतिक जड़ी बूटियों से बनी हैं, इनमें क्षमता है कि ये खराब हो चुकी किडनी को फिर से दमदार बना सके। एलोपैथिक दवाइयों की तरह इनके सेवन से आपके शरीर पर कोई बुरा असर नहीं पड़ता है। अगर आप या आपका कोई परिजन किडनी की समस्या से पीड़ित है तो कर्मा आयुर्वेदा में संपर्क करें और पाएं किडनी की हर समस्या का हल।
कर्मा आयुर्वेदा आज भारत का सर्वोच्च आयुर्वेदिक किडनी केंद्र है, जो विश्व भर में किडनी रोगियों को स्वस्थ जीवन की दिशा दिखा रहा है। कर्मा आयुर्वेदा का पता और हेल्पलाइन नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। किसी भी जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं और एक्सपर्ट्स की राय ले सकते हैं। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर वीडियो से जुड़ा कोई भी सवाल या सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। ऐसी ही जरूरी जानकारी से भरपूर वीडियो लेकर हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें और खुश रहें। हमारा पता है G20 NDM 1 प्लॉट नंबर B234 अपोजिट NIMS नेताजी सुभाष प्लेस पीतमपुरा न्यू दिल्ली 110034। हमारे फोन नंबर्स हैं 09871712050 01142644274। हमारी ईमेल आईडी है doctor@karmaayurveda.com। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.karmaayurveda.com पर लॉग ऑन भी कर सकते हैं।